थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बहुत बढ़िया पाठ है। धारा के 3 प्रभाव समझ जाते हैं बढ़िया से तो आपको क्वेश्चन करंट से नहीं छूटेगा, किसी भी एग्जामिनेशन में आपका बन जाएगा। देखिए इस लेसन में हम बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहे हैं और आप पूरा ध्यान दें। पहला, धारा से हम लोग परिचित हैं, पहले से सुन रहे थे। एक नया शब्द यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है, चुंबकीय। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अभी पढ़ेंगे किसके बारे में, चुंबक के बारे में। कई लोग का अभी भी आदत होता है चुंबक शुद्ध नहीं बोलेगा, चंबुक बोलेगा। तो चंबुक वाले लोग आज से सुधर जाइए, चंबुक कुछ नहीं होता, चुंबक बोलना। चुंबक हम लोग देखें, चुंबक की कहानी बड़ा दिलचस्प है। एशिया माइनर मतलब एशिया महादेश में ही एक जगह है जिसका नाम है मैग्नेशिया। मैग्नेशिया ये मंगोलिया के बगल में एक क्षेत्र है, एशिया माइनर में मैग्नेशिया। और मैग्नेशिया में चुंबक का एक पहाड़ है, अभी भी कई जगह चुंबक के पहाड़ पाए जाते हैं। और इस चुंबक के पहाड़ के ऊपर हवाई जहाज उड़ाना मना होता है। जहां जहां पहाड़ है एकदम हवाई जहाज के पायलट को रेड किया रहता है कि इधर से उड़ान नहीं मारी, नहीं तो कुछ पार्ट्स पुर्जा कभी खींचा बढ़िया से तो आप वहीं नीचे आ जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग देखे इस पहाड़ पे ही पहली बार खोज हुआ है चुंबक का। जनरली इस पहाड़ से बहुत दूर एक बस्ती थी और लोग इधर जाते नहीं थे। और जिधर गांव में लोग नहीं जाते हैं अक्सर उस गांव में उधर भूत रहता है। अब देखना, भूत बगल में नहीं रहता है, भूत वहीं रहता है जहां जल्दी कोई नहीं जाता है, थोड़ा दूर ही से। तो उस समय लोहा का खोज हो चुका था और उसका प्रयोग लोग डंडा में नीचे कील बनाने में कर लेते थे। जूते लकड़ी के हुआ करते थे, खड़ाऊ टाइप का, नीचे लोहा का पत्थर ठोक देते थे कि घिसे नहीं। और एक भेड़ चराने वाले की स्थिति क्या हुई, पूरा भेड़ ही भुला गया। भेड़ का एक और आदत खराब हुआ, अकेले नहीं भुलाता है। हाँ, पिछला भेड़ देख के चलता ही नहीं, वो केवल अगला भेड़ में मुड़ी सटाए रहता है। जिधर चलोगे हम भी उधर मुड़ जाएंगे। तुम देखना, भेड़ चराने वाला लीडर को पहचान लेता है कौन है, उसके गला में खास कपड़ा कुछ लपेट दिया, कुछ पहचान रखता है, बस वो लीडर है। उसको रोड टपा दीजिए, बाकी सब सटा हुआ निकल जाएगा, सबको खींचने की जरूरत नहीं। और इसी में हम लोग देखें कि उसके जब भेड़ भूल गए तो उस दिन तो भूत से डर कम है कि पहले भेड़ खोजना। नजदीक पहाड़ पर पहुंचा, डर भी रहा है। और जैसे ही पहाड़ पर पहला कदम रखा, कंफर्म हो गया जो शक थे, क्योंकि डंडा के नीचे लोहा के कील थे और जूते में भी नीचे लोहा ठोका हुआ था। पैर सट गया और डंडा भी सट गया, अगला नहीं उठ नहीं रहा है, पैर उठ नहीं रहा है। कंफर्म हो गया कि फिर में आज पड़ गए। अब तो किसी तरह छोड़ा, जूता छोड़ा तो देखा कि बच रहे, भागा गांव और खबर दिया कि आज तो बहुत मुश्किल से बचे, पकड़ा ही गए थे। तो गांव वाले कहा कि भेड़ मिला तो नहीं, चलो खोजते। और गांव के 20-25 लोग साथ हो गए, तब तो कोई भूत से डरेगा नहीं। तुमको कोई गली में कहे भूत है और 20 आदमी साथ हो जाए, तब तो फिर खोजते चलोगे कहां। तो सब लोग साथ चल दिए और यहाँ नजदीक जब पहुंचे तो दूर से ही सब समझ गए कि सही बात है, भूत है, क्योंकि डंडा उनके सीधे खड़े थे। तो कंफर्म था कि हाँ भाई है। अब लोग डरते डरते लेकिन सब नजदीक आए, डंडा सब लिए हुए थे। जिन्होंने सटा 5 आदमी मिलकर खींचे तो फिर छूटा। कुछ लोग के डंडा में नीचे कील नहीं था, सिंपल डंडा था। उन लोग सटा रहे हैं तो खुश हैं, देखा जंतर का कमाल, हमको नहीं खींच रहा। वो बेचारे कुछ अपनी खुशी जाहिर कर रहे होंगे। तो सबकी अपनी अपनी खुशियां हैं। और धीरे धीरे लोग इस बात को समझ गए कि इसका मतलब इन लोग, डंडा सीधा में सट रहा है, उल्टा में नहीं सट रहा। तो धीरे धीरे समझ गए और कहे कि समझ गए, ये एक सजीव है, जीव है, लोहा खाने वाला जीव। ये लोहा खाता है, खींच लेता है, धीरे धीरे उसमें से खींचता होगा और बाकी चीज की नहीं खाता है। हाथ से छू रहा है, पैर से छू रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और इन लोग एक बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके गए कि आज हम लोग एक बड़ा जीव खोजे है, लोहा खाता है। तो अगल बगल के सभी लोग, अब जो गांव के हैं अक्सर लोहा ले जाके उधर एक्सपेरिमेंट खेल करते रहते थे। इस पहाड़ का दूर दूर तक नाम होगी। और इस जगह पे अब ये जो देख रहे हैं, खोज कहां है, मैग्नेशिया में, इसीलिए इसका नाम मैग्नेट पड़ा। चुंबक केवल इंडियन नाम है, दूसरे देश में तुम जाके कहोगे कि चुंबक, तो कहेगा क्या बोलता है। मैग्नेट इसका यूनिवर्सल नाम। इंडिया में लोग उसको देखे तो देखे कि खींचा जा रहा है, तो इंडियन शब्द देखे कि तो लोहा को चुंबन करता है, इसलिए चुंबन से शब्द दे दिए चुंबक। ये इंडियन वर्ड है, ये कहीं विदेशों में प्रयोग नहीं किए जाते। मेन एक्चुअल नाम क्या हो गया, मैग्नेट। अब बताओ, चुंबक को मैग्नेट नाम पड़ा दिशा बताने के गुण के कारण कि मैग्नेशिया में खोज होने के कारण। मैग्नेशिया में खोज होने के कारण मेन हम लोग देखे। अब एक प्रमुख व्यक्ति है, इनका नाम है विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट, इन्होंने चुंबक पर गहरा रिसर्च किया। शुरू में सभी को लग रहा था कि हो सकता है लोहा खाने वाला जीव रहे, तो उन्होंने इसको तोड़ा, छोटा हिस्सा लिया, इसमें 50 ग्राम लोहे के छोटे छोटे कण को सटाया। 5 साल बाद इसको फिर हटा के तौल रहे कि अगर 50 से 49 ग्राम भी हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि यह 1 ग्राम इतने सालों में खा गया।
वो तौले तो फिर 50 ग्राम का 50 ग्राम हीरा। तो उन्होंने कहा कि ये कोई जीव नहीं। अब उन्होंने इसके कुछ स्पेशल गुण देखे और उस गुण को अब हम लोग को समझना है। अब यहां से आपके मेन सिस्टम शुरू हो रहा है। सबसे पहला एक नाम दिया गया पोल, जिसको ध्रुव कहते हैं। और ये है क्या, उसको हम लोग समझे। आपसे हम एक प्रश्न पूछे कि आपके पास एक चुंबक दे, उसी के जैसा कलर मिलता जुलता इतना ही बड़ा एक लोहा दे। मैं नहीं जानता कौन चुंबक है कौन लोहा है, ये हम नहीं जानते। आप कैसे बताओगे कौन चुंबक है कौन लोहा है? कोई अन्य सामग्री आपके पास नहीं। फिर से सुनेंगे, पहले सुनेंगे, हम अभी सुनेंगे आपसे भी। फिर से क्वेश्चन सुनिए। आपके पास एक चुंबक है एक लोहा है, दोनों का कलर सेम। मैं नहीं जानता कौन चुंबक है कौन लोहा है। अन्य कोई सामग्री हमारे पास नहीं। चुंबक को लोहा में सटाते हैं तो सट जा रहा, लोहा को चुंबक में ला रहा है तो अलग सट जा रहा है। कौन किसमें सट रहा है पता नहीं चल रहा। हमारे पास अन्य कोई सामग्री नहीं। कौन चुंबक कौन लोहा, दो चीज से कैसे जानेंगे? आप बताइए, कुछ बैठे बैठे कुछ राय सलाह दीजिए। सुन लीजिए, दो चार लोग से राय ले। मैग्नेट होगा वो लोहे को खींचेगा, लोहा रोक देंगे तो लोहा मैग्नेट को खींचेगा। लोहा रोकेंगे तो लोहा नहीं खींचेगा क्या? लोहा तो खींचेगा। अब मैग्नेट रोक देंगे तो इसको खींचेगा। कौन किसको खींच रहा है थोड़ा पता चलेगा। अच्छा ठहर जाइए, इधर एक और राय लेने दीजिए। आप विचार बताइए, बैठे बैठे बोलिए। अच्छा चलिए, हाँ उधर, हाँ देखिए राय दे रहे हैं, बोलिए। हाँ दोनों को, अरे तोड़ना नहीं है, क्यों तोड़ने के फिर में लग गया तुम? जिंदा रहने दो चुंबक। हाँ लटकाएंगे। धागा कहाँ है? धागा कहाँ है जी लटकाएगा? मैं बता रहा हूं और कुछ नहीं तो लटकाएगा कैसे तुम? ठहरिए। हाँ देखिए उधर है, बोलिए। हाँ वेरी गुड, देखिए बिल्कुल सही जवाब अब दी। धागा हुआ के फिर में नहीं रहना। और मैं हल्का हिंट्स दिया था, इसी को समझने के लिए एक प्रश्न पूछे। तब तक लड़कों को समझ में नहीं आएगा जब तक कि प्रश्न का आंसर नहीं देगा। अब एक आपको मजेदार बात समझाएं। चुंबक के प्रत्येक जगह आकर्षण समान नहीं होता। ऐसा मत समझना कि चुंबक जितना यहां खींचेगा उतना ही यहां खींचेगा, उतना ही यहां खींचेगा। चुंबक के जिस भाग में आकर्षण सबसे ज्यादा होता है उसको पोल कहते, ध्रुव कहते। और चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और बस इसका आंसर मिल गया। किसी एक को स्थिर करेंगे और दूसरा को ऊपर नीचे और बीच में, तीन जगह सटाएंगे। अगर ऊपर नीचे ज्यादा सट रहा है और बीच में कम सट रहा है तो यह अवश्य चुंबक होगा, यह लोहा होगा। अगर यह लोहा है यह चुंबक है तो सभी जगह बराबर सटेगा, क्योंकि चुंबक का नॉर्थ पोल है तो लोहा में कहीं सटाएंगे तो बराबर सटेगा। यानी एक को स्थिर रखेंगे और दूसरे को ऊपर नीचे और बीच में सटाएंगे। यदि तीनों जगह बराबर सट रहा है तो यह लोहा है, ऊपर नीचे ज्यादा और बीच में कम सट रहा है तो यह चुंबक। बोलिए, क्लियर एकदम सबका? अब बताओ, क्वेश्चन पूछे, चुंबक के जिस भाग में आकर्षण सबसे ज्यादा होता है उसको क्या कहते? ध्रुव कहते। और चुंबक में कितने ध्रुव है? दो, नॉर्थ पोल और साउथ। अब जल्दी बताएं, हम चाहते हैं चुंबक के नॉर्थ पोल अलग कर दें, साउथ पोल अलग कर दें। बोलो, कर सकते हैं कि? जल्दी बोलिए। तो चुंबक के ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता है। इसको काट भी दोगे तो चुंबक का हर टुकड़ा चुंबक होगा। इसमें ऑटोमेटिक नॉर्थ साउथ जनरेट करेगा और जब होगा दोनों ध्रुव हमेशा साथ हो। बोलिए जी, क्लियर है सबका? अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देनी है। चुंबक में ध्रुवों की जो लंबाई होती है एक किनारे से थोड़ा सा अंदर है और इसको हम लोग चुंबकीय लंबाई के नाम से जानते हैं। जब आपको बोलेंगे चुंबकीय लंबाई तो कहना ध्रुवों की लंबाई। और अगर हम आपको कहें कि टोटल नापो तो कहना कि ज्योमेट्री है, इसको ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ज्यादा कौन होता है, चुंबकीय लंबाई की ज्यामितीय लंबाई? ज्यामितीय लंबाई हमेशा चुंबकीय लंबाई से ज्यादा हो। अब थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात होता है एक के बराबर, एक से कम, एक से ज्यादा। जब अनुपात बोले तो एक चीज केवल तुम समझना, ज्यादा कौन है, ऊपर कि नीचे? चुंबकीय ज्यादा कि ज्यामितीय ज्यादा? अगर किसी चीज में नीचे ज्यादा होगा तो हमेशा एक से कम होगा, क्योंकि तुम कभी भी नीचे ज्यादा करोगे तो एक बार में नहीं लगेगा, दशमलव देना पड़ेगा, तो एक से कम हो। हाँ उलट देता, ज्यामितीय और चुंबकीय लंबाई का अनुपात होता है तो हमेशा एक से ज्यादा। बोलिए, क्लियर है सबका? अब यहां से आपको प्रश्न कुछ उठते हैं जिसको हम लोग चलेंगे। पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सिर्फ इतनी बात पर आपको चलना है। पहला नंबर लिखिए क्वेश्चन, मस्त नंबर। निम्नलिखित में सही कथन है, निम्नलिखित में सही कथन है, निम्नलिखित में सही कथन है। चॉइस ए नंबर लिखिए, एकल ध्रुव और एकल आवेश। हाँ सर, उसी में और लग गया तो एक ही। एकल ध्रुव और एकल आवेश का अस्तित्व नहीं होता है। एकल ध्रुव और एकल आवेश का अस्तित्व नहीं होता है।
बी में लिख दीजिए एकल ध्रुव और एकल आवेश, एकल ध्रुव और एकल आवेश दोनों का अस्तित्व होता है, दोनों का अस्तित्व होता है, दोनों का अस्तित्व होता है। सी में लिख दीजिए एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, परंतु एकल आवेश का अस्तित्व होता है। एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है परंतु एकल आवेश का अस्तित्व होता है। और डी में लिख दीजिए एकल ध्रुव का अस्तित्व होता है, एकल ध्रुव का अस्तित्व होता है परंतु एकल आवेश का अस्तित्व नहीं होता है, एकल आवेश का अस्तित्व नहीं होता है। अभी तक ये क्वेश्चन आपका आया नहीं है, ताजा क्वेश्चन है और इसको सोचिए। जब तुम कमीशन स्पीसीएस रेंज की तैयारी करने बैठे हो तो देखो एक लड़का भी बोला कि इसी में सर उसको आदत है छोटा छोटा चॉइस सुनने की। वो एक के बार सुनता है एकल ध्रुव हो गया, चॉइस बी एकल आवेश, वो छोटकन परीक्षा करने चल। बड़ा एग्जाम दोगे तो नेचर ही है कि खूब बड़ा क्वेश्चन हो, उससे डरना नहीं है, उसको सोचना है, तो तुम अच्छे एग्जाम की तैयारी पीसीएस रेंज की कर सकते हो। जल्दी पढ़िए, एक बार पढ़िए, टिक लगाइए, लगा दिए। अच्छा क्वेश्चन समझे एक बार समझा दे, समझा दे, बहुत अच्छी बात। एकल माने होता है अकेले, ये कहता है कि अकेले ध्रुव या अकेले आवेश का अस्तित्व नहीं होता, दोनों में कोई अकेले नहीं रह सकता, ना अकेले आवेश रह सकता ना अकेले ध्रुव रह सकता। बी कहता है अकेले ध्रुव भी रह सकता है, अकेले आवेश भी रह सकता है। सी कहता है अकेले ध्रुव नहीं रह सकता लेकिन अकेले आवेश रह सकता है। और डी कहता है अकेले ध्रुव रह सकता है लेकिन अकेले आवेश नहीं रह सकता। कौन होगा? वेरी गुड। देखो अब तुम लोग समझ गया, समझाने पर लगभग लोग बता दो। पहले से तुम लोग खाली एकल एकल देख के हड़क रहा था, अब तुम सभी लोग समझ गया। बोलो अकेले 3 कूलम हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। लेकिन अब बताओ अकेले नॉर्थ पोल होगा? यानी एकल ध्रुव नहीं हो सकता लेकिन एकल आवेश हो सकता है, और इसलिए सही आंसर सी है, बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है ना सबका? दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दूसरा नंबर प्रश्न सोच के बिल्कुल सही करेंगे। यदि किसी छड़ चुंबक को, यदि किसी छड़ चुंबक को 2 स्थानों से काट दिया जाए, किसी छड़ चुंबक को 2 स्थानों से काट दिया जाए तो उसके कुल ध्रुवों की संख्या हो जाएगी। 2 स्थानों से काट दिया जाए तो उसके कुल ध्रुवों की संख्या हो जाएगी, उसके कुल ध्रुवों की संख्या हो जाएगी। चॉइस ए 2, चॉइस बी 3, चॉइस सी 4, चॉइस डी 6 हो जाएगी। कितने को 6 लग रहा है? 6 लग रहा है? अच्छा 6 तो बहुत लोगों को लगा। 4 कितने लोगों को लग रहा है? 4, वेरी गुड। और 3 और 2 कितने लोगों को लगा? अरे गजब करता है जी। किसी चुंबक को 2 स्थानों से काट दिया जाए तो 3 टुकड़ा तैयार होगा, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, ध्रुवों की संख्या 6 हो जाएगी। सुनना बढ़िया से, कभी कभी एकदम आहिस्ते से क्वेश्चन फेंकता है और देखता है कि लड़के की स्थिति, कई लोग तो बेचारा काटने से तो कट जाता है कि इतना काटे वाला नहीं बनता। तुमको जोर लगाना है कि चुंबक काटे 2 जगह से तो टुकड़ा कितना मिला? 3। एक में 2 ध्रुव होगा तो 3 में कितना होगा? 6। आंसर 6 होगा। क्लियर हो ना? क्वेश्चन लिख दीजिए। चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई, अब तो सभी लड़के चुंबकीय और ज्यामितीय भी समझ रहे हैं। चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई, चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात होता है, चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात होता है। चॉइस ए 1, चॉइस बी 5/6, 5/6, चॉइस सी 3/2, 3/2 और चॉइस डी लिख दीजिए 5/4। क्या होगा? अब सोचो, कई लड़का इसको बेचारा न्यूमेरिकल समझ लेता है, परीक्षा में कई लड़के हमारे इसको न्यूमेरिकल समझ लेता है कि वाला फार्मूला ही याद नहीं। अरे फार्मूला है, तुमको सोचना है कि नॉर्थ और साउथ ये हमारा चुंबकीय लंबाई है, कुल लंबाई ज्यामितीय लंबाई है। क्वेश्चन है चुंबकीय लंबाई बटे ज्यामितीय लंबाई, तो नीचे ज्यादा है ना, तो 1 तो नहीं होगा, नीचे कम हो गया, नीचे कम हो गया, नीचे ज्यादा हो गया, तो आंसर 5/6। बोलो जी, क्लियर है सबका? एक क्वेश्चन हम लोग लिखे, बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा दे, अच्छे एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि ज्यामितीय लंबाई 24 cm हो,
यदि ज्यामितीय लंबाई 24 सीएम हो, ज्यामितीय लंबाई 24 सीएम हो, तो चुंबकीय लंबाई क्या होगा? ज्यामितीय लंबाई 24 सीएम हो तो चुंबकीय लंबाई क्या होगा? तो अब तो सभी लोग समझ गए हैं, चॉइस की जरूरत भी नहीं है, लीड बर्बाद माना जाएगा चॉइस देने पर। चुंबकीय बटे ज्यामितीय 5/6 होता है और हम लोग को दिया हुआ है ज्यामितीय लंबाई का मान 24। तो बोलो इसको 24 नहीं दे दोगे? 6 गुना 4 24 और 5 गुना 4 20, आंसर 20 सीएम, खत्म हो। क्लियर है ना सबका? आपको लाइन ध्यान रखना है, चुंबकीय बटे ज्यामितीय 5/6 होता है। तो चुंबकीय छोड़ दीजिए, क्वेश्चन में ज्यामितीय 24 दिया है, बराबर 5/6 है। 6 से 4 बार में इसको काट दी और 5 गुना 4 20 कर दी, आंसर हो। क्या क्लियर है सबका? चलिए बोला जाए हाँ हमेशा 5/6 है। कई बार ये भी खतरा है, हम 5/6 पढ़ा के भेजे हैं, वो देगा 0.36, 0.8, 0.6। बताओ चुंबकीय और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात क्या होता है? तो कोई लड़का बेचारा फिर फेर में पड़ जाता है, तो उसको याद करना है कि 5/6 है तो 8 6 48, 0.8 वाला सही हो और इधर उधर नहीं मारना। बोलिए क्लियर है सबका? चलिए तो अब हम लोग ध्यान दीजिए, 3 क्वेश्चन आप यहां से बेसिक समझे, अब सबका ध्यान बोर्ड पर आए, सुनेंगे बढ़िया से। चलिए फिर समझते हैं, फिर थोड़ा सा सुनिएगा, फिर क्वेश्चन राउंड चलेगा। अब हम लोग यहाँ पे फिर बात सुनेंगे। कोई चुंबक हमने लिया तो हम अभी एक बात सीखे कि इसमें एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल। क्लियर है सबका? अच्छा बताओ, निश्चित आकार होता है प्राकृतिक चुंबक का, कृत्रिम चुंबक का? इतना हल्का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, निश्चित आकार होता है प्राकृतिक का कि कृत्रिम का? बड़ा मुश्किल है, पेल्टिना कम लगाता है। चुंबक 2 तरह का है, एक का नाम है प्राकृतिक और दूसरा का नाम है कृत्रिम। बताओ कितने लोग को लग रहा है प्राकृतिक चुंबक का निश्चित आकार होता है? हाथ उठाइए। तो क्यों लग रहा है? प्राकृतिक माने भगवान दिए हैं पहाड़ के रूप में, उसका निश्चित आकार है। कौन पहाड़ किधर कितना कौन डिजाइन मारेगा, इसमें कौन ठिकाना? निश्चित आकार जो हम लोग क्षण चुंबक देखते हैं, गोल चुंबक देखते हैं, कंपास चुंबक देखते हैं, नाल चुंबक देखते हैं, वो सब कैसा है? कृत्रिम चुंबक। अगर उसका आकार सीधा सीधा है तो इसको बार मैग्नेट कहते हैं, क्षण चुंबक कहते। अगर इसका आकार गोल है तो इसको हम लोग गोल चुंबक कहते हैं। ये वाला आप लोग बहुत देखे हो, गोल चुंबक देखा है ना। अब इसमें अगला नंबर हम लोग देखें, अगर इसका आकार घोड़े के नाल जैसा हो तो इसको हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। हॉर्स शू, घोड़ा के जूता। घोड़ा का जूता देखा है, पैरे में ठोका जाता है, लोहा का नाल है, कांटी से ठोक दिए, लोहा जूता पहन लिए, घोड़ा पहन लिया जूता, दौड़ते रहो, फीता बांध के खोलना नहीं रहता, उसको ठोक दी। तो इसको हम लोग हॉर्स शू कहते, हिंदी में कहते नाल चुंबक। अगर ये डायरेक्ट केवल डायरेक्शन बता रहा है तो इसको हम लोग नीडल मैग्नेट, कंपास चुंबक कहते। तो चुंबक का निश्चित आकार किसमें होता है? कृत्रिम। अब जल्दी से हमको सोच के बता दीजिए, इसमें गोल चुंबक में ध्रुव कहां हो? तुमने बहुत गोल चुंबक सब खेल किया है, गोल चुंबक देखा है ना, तो उसका ध्रुव कहां हो? नीचे ऊपर? अच्छा तुम लोग गोल चुंबक बचपन से खेल किया है, पैसा उसे सटाया है तुम लोग। अच्छा सबसे ज्यादा कहां पर सट्टा है याद करो, उसी को ध्रुव कहते हैं। अभी हम चॉइस दें क्या? सोच के बता दो, ले सोच के। तुम लोग सटाया सब भुलाया हुआ है जी। इसमें आप सभी लोग को याद होगा कि जब सटाते थे तो बताओ गोल चुंबक में किनारे ज्यादा सटता था, नीचे ज्यादा सटता था कि बीच में ज्यादा सटता था? तो ध्यान रखना, जो बीच में छेद वाला स्पेस है वहां सटा दोगे तो बहुत कस के जोर लगेगा, बाकी में कम लगेगा। और जहां आकर्षण सबसे ज्यादा होता है उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। तो राउंड वाले स्पेस में उसका वहां पोल। और ये जो तुम अभी पढ़ रहे थे चुंबकीय लंबाई बटे ज्यामितीय लंबाई, ये सिर्फ वैलिड किसमें है? क्षण चुंबक। क्षण चुंबक जो होगा उसमें ना चुंबकीय ज्यामितीय चलेगा, राउंड में ऐसी बात नहीं होती। तो अब इसमें हम लोग अभी सुने जिस सिस्टम को, उसको अब हम लोग देखेंगे। पहले जरा ध्यान दीजिए, थोड़े से स्टेप को हम आगे की ओर बढ़ाएं। चुंबक में जो सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, अब उस पर हम लोग प्रश्न देखेंगे। चुंबक के समान ध्रुव अगर होगा तो इसमें रिपल्सन, प्रतिकर्षण हो, और असमान ध्रुव होगा तो अट्रैक्शन, आकर्षण होगा। आप बचपन से 2 चुंबक लेके खदेरा खदेरी का खेल किया है, लगाया तो एक भाग रहा है, वो खदेड़ रहा है, तो समझ लेना कि समान ध्रुव है। साउथ साउथ में भी प्रतिकर्षण होगा, नॉर्थ नॉर्थ में भी प्रतिकर्षण होगा, लेकिन नॉर्थ साउथ में आकर्षण होगा, साउथ नॉर्थ में आकर्षण होगा। क्लियर है सबका? और चुंबक नॉर्थ और साउथ लिखिए तो नॉर्थ से साउथ की ओर एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं, चुंबकीय बल रेखा का। फिर से सुनेंगे, नॉर्थ से साउथ की ओर जो रेखा चलती है उसको चुंबकीय बल रेखा का। अब एक महत्वपूर्ण बात आपको समझाएं, पृथ्वी में भी चुंबक जैसा व्यवहार है, इसमें भी 2 ध्रुव है, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। और इसीलिए जब पृथ्वी के ऊपर आप किसी चुंबक को लटकाते हो तो चुंबक में भी 2 ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ। होगा क्या? पृथ्वी का नॉर्थ तो चुंबक का साउथ, असमान में आकर्षण हो। पृथ्वी का साउथ तो चुंबक का नॉर्थ। इसको तुम घुमाओगे कि बाबू ये उत्तर दक्षिण रहो, क्या करना ना सर मेरा सीट उधर है। इसको कहोगे ऐसे रहो, नहीं सर नॉर्थ साउथ में आकर्षण, हम ऐसे रहते। और इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में होता है? उत्तर दक्षिण के दिशा में स्थिर होता है। बहुत महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक किस दिशा में है? उत्तर दक्षिण।
चुंबक जैसा गुण होना, इसमें भी दो ध्रुव होना। अच्छा, आपके अंदर शरीर में लोहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए। डॉक्टर बोलता है कि आयरन की कमी होगी। आयरन मतलब लोहा। ये थोड़ा कि काटी फाड़ने लगोगे, लोहा फाड़ोगे। जिन पदार्थों में आयरन है उसको तुम खा के पूरा कर सकते हो। शरीर में से बोलो लोहा निकाल सकते हैं कि नहीं? तो निकाल सकते हैं। एक कांटी बनने के बराबर सबके शरीर में लोहा है। एक कांटी तुम्हारे शरीर के लोहा से तैयार हो सकता है। तो क्या हमारे शरीर को चुंबक प्रभावित करेगा? चलिए बोलिए, क्या हमारे शरीर को चुंबक प्रभावित करेगा? करेगा, क्योंकि हमारे शरीर में लोहा का अंश मौजूद है। अरे अभी आप एक बात सुनिए, चुंबकीय बल रेखा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ चलती है। कई बार बचपन से तुम डांट सुनते होगे, दक्षिण तरफ पैर करके मत सूतो, दक्षिण तरफ मुंह करके मत खाओ। तुम कई बार इधर मुंह करके सो गया तो लोग कहे ऐसा सीधा सीधा इधर से पैर नहीं करना चाहिए। तुमको लगा किधरों कर लो, में लफड़ा क्या है भाई? तो उस समय तुम इस बात को समझो, ये साइंटिफिक रीजन था। आपका नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स चलता है, और अगर तुम नॉर्थ की ओर अपना सिर कर लेते हो तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स रात भर सबसे मैक्सिमम डिस्टर्ब करेगा और इससे तुम्हारा डेवलपमेंट कम हो। इसीलिए उत्तर तरफ पैर रख सकते हो, पैर में कोई बुद्धि थोड़े है, उसको जो करना है करते रहो। किसी भी धर्म में मर जाएगा तो लाश को दक्षिण पैर ही करना है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की दिशा में ही डायरेक्शन देना है। आपको एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताएं, सभी जांच में अगर कोई रोग नहीं निकले तो तुम्हारे शरीर का चुंबकीय जांच ही किया जाता है, जिसको एमआरआई जांच कहते हैं। चुंबक से ही पता चलेगा कि तुमको कौन रोग है। अल्ट्रासाउंड सब फेल हो जाएगा तो अंतिम में डॉक्टर कहेगा कि चुंबकीय विधि से जांच की। इसमें बहुत ताकतवर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में चुंबक के बीच से आपके बॉडी को गुजारा जाएगा। उस रूम में अस्त्र शस्त्र सब ले जाना मना रहता है। बड़े बड़े अधिकारी भी जा रहे हैं तो बॉडीगार्ड एकदम उधरे रहो। रूम में घुस गया तो बेल्ट सहित तुम्हारा चला जाएगा, क्योंकि इतना पावरफुल मैग्नेटिक लाइन। मोबाइल वगैरह गलती से पैकेट में रह गया तो पूरा काम खत्म हो जाएगा, इतना पावरफुल मैग्नेट। और उस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में बताओ किसी के शरीर में चोट लग गया, दिमाग में चोट लग गया, अब डॉक्टर को लग रहा है कि अंदर खून जमा है कि नहीं, और बहुत कम है, तो किसी जांच से, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड से नहीं पता चलेगा। अंतिम यही बताएगा चुंबक। और सोचो चुंबक क्या है, शरीर के दिमाग से उसको गुजारेगा। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स थोड़ा सा भी कम है, अगर कहीं ब्लड क्लॉटिंग है तो वहां ज्यादा लाइन आके मिलेगा, बाकी जगह कम लाइन मिलेगा। डॉक्टर केवल रिपोर्ट ऐसे देखेगा तो कहेगा हाँ यहाँ कुछ अंश जमा हुआ। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स देखिए बहुत कुछ इशारा करता। आप तो देखोगे तो कहोगे इसका दिमाग ऐसा था, हम नहीं सोचते थे। और लाइनिंग तो अलग इशारा कर रहा है ना। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नेट चुंबक, जो अंतिम बुलेट ट्रेन की बात आप सुनते हो, सभी बुलेट ट्रेन जिसका स्पीड 500 प्लस चलना है, पटरी पर नहीं चलता, पटरी छोड़ के चलना है, सब चुंबक से चलेगा। पटरी पर उतने घर्षण में 500 और 1000 का स्पीड नहीं हो सकता। और आजकल चुंबक की उपयोगिता कितनी ज्यादा होगी, 3-4 चीज से आप सब समझ रहे होगे। जितने एटीएम देखते हो सब में काला वाला देखे हो, अरे एटीएम कार्ड में काला वाला पट्टी देखे हो, वो काला वाला पट्टी भी मैग्नेटिक लाइन ही तुम्हारा है, चुंबकीय रेखा ही है, उसी से सब रीड होता है। तो आप समझ रहे होगे आने वाला समय हमारा कितना चुंबक उपयोगी, चिकित्सा के क्षेत्र से लेके, परिवहन के क्षेत्र से लेके, बैंकिंग सेक्टर तक, सभी जगह इसके उपयोग। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पृथ्वी चुंबक है? चलिए बोलिए, पृथ्वी चुंबक है? नहीं। कितने को नहीं लग रहा है वहां तो चाहिए, पृथ्वी चुंबक नहीं है। और कितने को लग रहा है चुंबक? है भी नहीं है, किसमें है? चलिए ध्यान दीजिए, तो आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि पृथ्वी चुंबक नहीं है। पृथ्वी चुंबक नहीं है, क्योंकि चुंबक का हर टुकड़ा चुंबक होता है, काटने से भी चुंबक होता है। अगर पृथ्वी चुंबक होता तो इसका एक पत्थर, एक ढेला, सभी चुंबक होता। ढेला लेके सटाओ, कहां सटे? 2 ढेला लेके खदेरा खदेरी करो, कुछ नहीं होगा। पृथ्वी चुंबक नहीं है, चुंबक की तरह कार्य करता है। चुंबक की तरह कार्य करता है। कई लड़का ये भी बोलता है कि लो ये कौन बात हुआ, चुंबक नहीं है लेकिन चुंबक जैसा कार्य करता है। अच्छा तुम ही बताओ, तुम्हारा कोई साथी तेजी में पेड़ पर चढ़ जाए, बाउंड्री पर उछल जाए, एक डाली से दूसरा डाली उछल जाए, क्या वो बंदर है? नहीं, बंदर की तरह कार्य करता है। बोलो जी, कार्य वाली बात समझ में आ गई है तुमको? वो बंदर नहीं है, तुम उसको कहोगे एकदम बंदर है, बंदर है, कुछ कहां है, लेकिन तुम बोलोगे एकदम बंदर जैसा तुम करता है, तो कहेगा हाँ ही ठीक। तो अब आप समझ गए होंगे पृथ्वी चुंबक नहीं है, चुंबक की तरह कार्य करता है। बोलिए क्लियर है सबका लाइक? अब एक महत्वपूर्ण चीज हम लोग चल रहा है, उस पर थोड़ा सा ध्यान आपको चाहेंगे, बस आपके स्टेप क्लियर हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसका भूगोल में भी हम यूज करेंगे, बीच में आपको एक रेखा खींचेंगे और कहेंगे कि ये पृथ्वी के मध्य में है, इसको भूमध्य रेखा या इक्वेटर या विषुवत रेखा कहते हैं। इस रेखा का नाम क्या है? विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ चलेंगे तो ये कर्क रेखा है, 23.5 साउथ चलेंगे तो ये मकर रेखा है, ऊपर में जाएंगे तो नॉर्थ पोल है, नीचे में जाएंगे तो साउथ पोल। ये तो लाइन क्लियर है सबका? लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल उठता है, हम कहां हैं, कैसे जाने? आपके आंख बंद करके कोई 2-4 नहीं 30 घंटा गाड़ी चलाए और फिर आंख खोल के कहे कि मालूम है कहां आ गया? पृथ्वी के सबसे ऊपर नॉर्थ पोल पे आया हुआ है। तो तुमको क्या लगता है कि नीचे देखने से तुमको डर लगेगा कि गिर जाएंगे? पृथ्वी के सबसे ऊपर आए हुए हैं, ये तो तुम जहां हो वहीं लग रहा है तुमको कि सबसे ऊपर हम ही लोग हैं, बाकी पता नहीं कैसे लटका हुआ हो। तुमको लग रहा है, सोचो आप लोग कहां हो? अभी आप लोग यहां हो और सबको लग रहा है कि हम लोग तो ओरिजिनल यहां है, हम लोग हैं यहां, तो आखिर कहां है ये कैसे जाने? सबसे बड़ा सवाल तो यही,
कहां पृथ्वी पर है ये कैसे जाने? भूगोल केवल आपको लाइनिंग बताएगा और फिजिक्स तुमको कहेगा कहां हो ये तुम हमसे जानो। पृथ्वी के चुंबक के जो गुण है वो 3 गुण है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग पृथ्वी के चुंबकीय अवयव कहते हैं। एक अवयव आपका डिटेल करेंगे, अभी केवल हम तीनों का नाम बताएंगे। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। पृथ्वी में चुंबक के जो गुण है उसको चुंबकीय अवयव कहते हैं और पहला नंबर चुंबकीय अवयव को इंग्लिश में एंगल ऑफ टिप, नमन कोण या नति कोण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को सीखना है। इस पर आपका प्रश्न होगा और बात समझे रहोगे तो भूगोल बड़ा अच्छा समझ में आएगा। नमन कोण क्या है? दूसरा नंबर का नाम है एंगल ऑफ डिक्लेशन, जिसको हम लोग दिक्पात के नाम से जानते हैं। और तीसरा नंबर को कहते हैं क्षैतिज क्षेत्र, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको कहते हैं। अब इसमें तीनों बात हम लोग ठीक से सुने, जिसमें एक चीज सीखना है। परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएगा उसको सुना। कौन चुंबकीय अवयव नहीं है? और उसमें दे देगा आपको नति कोण, दिक्पात, वज्रपात, क्षैतिज क्षेत्र। अभी तो 3 लिखे तो वज्रपात पकड़ा। परीक्षा में लड़के सोचता है वज्रपात ऊपर से गिरा, दिक्पात भी लग रहा है, लगता है ये सब नहीं हो। 3 पृथ्वी के चुंबक का गुण है और इन तीनों का नाम एकदम क्लियर चाहिए। नमन कोण, दिक्पात, क्षैतिज क्षेत्र। अब इसमें वज्रपात लगाए और कोई पात लगाए समझना हम सब नहीं हो। और इसमें नमन कोण को हम खूब बढ़िया से समझा रहे हैं, जिस पर थोड़ा ध्यान देंगे। फिर हम क्वेश्चन जब देंगे तो आप सही करो। इस पे 1 मिनट आप गंभीरता से सुनी। जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो बोलो लटकाने से किस दिशा में स्थिर हो? नॉर्थ साउथ। वेरी गुड। अब एक खासियत बता दे, जब ये नॉर्थ साउथ में स्थिर होगा तो एकदम सीधा ऐसे नहीं रहेगा, हल्का उठा हुआ रहेगा। और जब हल्का उठा रहेगा तो बोलो क्षैतिज से, सीधा से क्या ये कुछ कोण बना रहा है? तो सीधा से ये जो कोण बना रहा है इसी कोण को नमन कोण कहते हैं। फिर से सुनेंगे हम लोग, बढ़िया से समझेंगे नमन कोण है क्या। ये लाइन एकदम ध्यान चाहिए। 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देंगे केवल नमन कोण। 4 सही कर रहे हैं का मतलब एकदम पृथ्वी के चुंबकीय अवयव आप एकदम सही सीख। अब इसको फिर से एक बार सुनना है। जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है इस कोण को हम लोग नमन कोण कहते हैं। सबको एकदम क्लियर हो गया? जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो यह क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को हम लोग नमन कोण कहते हैं। हाँ, क्यों बनाएगा ये चीज? क्योंकि पृथ्वी का नॉर्थ पोल और साउथ पोल की दूरी अलग है। अब आप अगर ठीक बीच में रहते हो तो नहीं बनाएगा। यही चीज सीखना है। जितना दूरी पर नॉर्थ खींचा उतनी ही दूरी पर साउथ खींचा तो एकदम ठीक बीच में होगा और यहाँ पे विषुवत रेखा पे नमन कोण 0 डिग्री होगा। बोलिए क्लियर है सबका? लेकिन जैसे ही तुम ऊपर चले जाओ तो साउथ तो दूर हो जाएगा, नॉर्थ नजदीक हो जाएगा और जब नजदीक होगा तो थोड़ा ही खींचेगा तो बताओ हल्का ऊपर हो जाएगा। और यही पहचान है। जब आप ध्रुव पर जाओगे, कोई व्यक्ति तुमको कहे कि तुमको हम ध्रुव पर ले आए हैं, उत्तरी ध्रुव, कहना कि रुक जाओ, चुंबक लाओ, रस्सी लाओ, अब बांध के लटकाओ। जैसे ही लटकाओगे तो चुंबक उत्तर दक्षिण के बजाय सीधा खड़ा हो जाएगा। मैजिक समझो, चूंकि नीचे कौन है? नॉर्थ, तो खिंचाएगा कौन? साउथ, तो बेचारा चुपचाप खड़ा हो जाएगा। तो बोलो क्षैतिज से कोण कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री। अब आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हो, नमन कोण का मान सबसे अधिक कहां होता है? ध्रुव पर। नमन कोण का मान सबसे कम कहां होता है? विषुवत रेखा पर। अब तुमको कोई कहे कि तुम कहां हो, कहना चुंबक लाओ, लटकाने दो। अगर लटकाने से एकदम बराबर है तो कहेंगे कि धरती पर बराबर जगह विषुवत रेखा पे चल रहे। जैसे इधर आएंगे तो यहां जैसे आएंगे तो साउथ पोल नीचे आएगा, सॉरी नॉर्थ है तो साउथ खींचाएगा, नॉर्थ पोल नीचे आएगा। नीचे चलोगे तब क्या होगा? नॉर्थ नीचे आएगा और यहाँ साउथ पोल ऊपर चला जाएगा। जब यहाँ आओगे तो फिर 90 डिग्री हो जाएगा। और हमारे जो भी भूगोलवेत्ता है चुंबक से ही पता लगाते हैं कि पृथ्वी में हम किस स्थान पर हैं। अब बताओ यहां से क्वेश्चन दे तो आपको लगता है सही हो पाएगा कि? चलिए बोलिए, लेवल 1 का क्वेश्चन दे या 2 का? 1 माने ज्ञान स्तर। ज्ञान स्तर का मतलब सीधा नमन कोण सबसे ज्यादा होता है तो ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। नमन कोण सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना होता है? 0 डिग्री। ये सभी क्वेश्चन लेवल 1। लेवल 2 का मतलब समझ स्तर। समझा है कि 1 से शुरू करें या डायरेक्ट 2 चले? 2 चले हैं, चलिए तो 2 ही सीधा लिखिए। 2 सही करेंगे तो 1 अपने सही हो जाएगा। चलिए लिखिए, लिखिए। एक आसान क्वेश्चन से चले। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाने पर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाने पर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाने पर नमन कोण का मान, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाने पर नमन कोण का मान, नमन कोण का मान नीचे लिख दीजिए। चॉइस ए घटते जाएगा, घटते जाएगा। चॉइस बी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। चॉइस सी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। और चॉइस बी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा।
बढ़िया से सोचिए, प्रश्न राउंड एकदम सही चलना चाहिए आपका। बना दिए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तब तो आप लोग बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। जल्दी जल्दी बता दीजिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव है तो पहले बताओ ऊपर में कितना डिग्री है? 90 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव में बोलो, जल्दी बोलिए 90 डिग्री। लेकिन विषुवत रेखा में बोलिए 0 डिग्री। तो जब हम यहां से यहां चलेंगे, बात समझेगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव चलेंगे तो 90 डिग्री से घटते घटते 0 होगा, फिर 0 से बढ़ते बढ़ते 90 होगा। तो पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, और सही आंसर सी, बिल्कुल सही जवाब। यानी अगला क्वेश्चन थोड़ा टाइट किया जा सकता है। वाह गुड, दूसरा नंबर लिखिए। ये सब प्रश्न से सोचने की क्षमता आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन सही करने का मतलब आप बहुत अच्छा बना रहे हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए भारत की राजधानी दिल्ली, फिजिक्स में भूगोल को एंट्री दे देते। भारत की राजधानी दिल्ली में नमन कोण का मान, भारत की राजधानी दिल्ली में नमन कोण का मान 18 डिग्री है। 18 डिग्री है। तथा लंदन, लंदन परीक्षा में समझ रहे हो, लड़का दिल्ली और लंदन पढ़ेगा तो कितना आगे बनेगा। हिम्मती जो नहीं है वो तो लंदन पढ़ते ही सीधे अगला देखेगा। तो अभी हिम्मत करना तुम बढ़िया से। लिखिए लंदन जो उत्तरी ध्रुव के निकट स्थित है, जो उत्तरी ध्रुव के निकट स्थित है, वहां नमन कोण का मान, वहां नमन कोण का मान, थोड़ा सा और घुमाई ले, डेल्टा है। इस शब्द क्या और हड़कता है, लड़का हड़कने वाला अंतिम जुगाड़ किया रहे। लंदन जो उत्तरी ध्रुव का निकट है, वहां नमन कोण का मान डेल्टा है। तो निम्नलिखित में सत्य कथन को पहचाने, निम्नलिखित में सत्य कथन को पहचाने। हम आदत बनवा देंगे, 6-6 लाइन का क्वेश्चन पढ़ोगे तो जोर लगाए रहोगे, बस यही करना है। तो छोटकन के फेर में बजाता नहीं रहा। सत्य कथन को पहचाने। चॉइस ए, डेल्टा इज इक्वल टू 18 डिग्री, बी डेल्टा ग्रेटर देन 18 डिग्री, सी डेल्टा लेस देन 18 डिग्री, डी नन ऑफ दिस। अरे इतना जल्दी सही बना रहा है, सोचो सोचो जरा बढ़िया से जोर लगा के। ये सब सही का मतलब तुम बहुत अच्छा सोचने लगे हो, एकदम जो चाहिए। जो दिल्ली लंदन से नहीं डर रहे हो और क्वेश्चन बना रहे हो तो अच्छी स्थिति है तुम्हारी। बनाया जी क्या? बी? अरे बी में तो बहुत लोग बोल रहा है। कितने को बी लग रहा है जी? वाह, तो लगभग लोग को बी लग रहा है। देखिए अब कितना अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरता है, तो दिल्ली आपका कर्क रेखा के नजदीक, और यहां पे नमन कोण 18 डिग्री। इशारा किया है लंदन जो उत्तरी ध्रुव के निकट, यानी लंदन उत्तरी ध्रुव के निकट है। तो ये ऊपर चला गया। सब प्रश्न में इशारा किया रहता है, और सेटर खुद जानता है कि कमजोर हृदय वाले इतना नहीं पढ़े। उसको एक तो दिल्ली देंगे, फिर लंदन देंगे, और फिर डेल्टा देंगे तो बस छोड़ देंगे कि मेरे रेंज से बाहर होगा। लेकिन जो हिम्मती लड़का है वो सब कहेगा कि एक एक चीज हम फोटो में सोचते हैं। अब दिल्ली में 18, लंदन में डेल्टा, तो बोलो ऊपर गए तो नमन कोण घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे इसको तो 90 जाना है। तो डेल्टा कम होगा 18 से कि ज्यादा, यानी डेल्टा ग्रेटर देन 18। और बिल्कुल सही जवाब, सही आंसर डी। एक बार फिर से। अरे अब तो इन लोग फॉर्म में एकदम आ गया है, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया स्थिति। अब तो आप लोग एकदम फॉर्म में ठीक ठाक समझ रहे हैं। तो अब शुरू में तुम लोग कितना हड़क रहा है कि लेवल 1 चलिए। 1 क्या है? 1 में खूब देगा तो कहेगा विषुवत रेखा पर नमन कोण होता है। तो ये 0 डिग्री मार के लीड बर्बाद करना है, वो तो ऐसे ही हो गया। जब तुम इतना सोचोगे तो सब तो ऐसे ही अंदर अंदर सब छिपा हुआ। तो अब जरा ध्यान दीजिए, नमन कोण से अब आप बेसिक बात जो चाहिए था अब आप समझ गए, जो हम समझाना चाह रहे थे। अब आप पृथ्वी पे कहां पे हम हैं, कहां उत्तरी ध्रुव है, कहां दक्षिणी ध्रुव है, किसकी सहायता से जानेंगे? चुंबक की सहायता से। और चुंबक में किस चीज से? नमन कोण से। बोलिए क्लियर है सबका? पृथ्वी के चुंबकीय अवयव कितने हैं? 3, नमन कोण, दिक्पात, क्षैतिज क्षेत्र। क्लियर है सबका? अब यहाँ पे जो अभी चलने जा रहा है 5 मिनट आपका बहुत ध्यान यहाँ चाहिए, और तब आपकी बातें बहुत क्लियर हो पाएंगी। सुनिए जरा ठीक से। किस पदार्थ को चुंबक से कितना लगाव है? ये केमिस्ट्री में भी आ सकता है, फिजिक्स में भी आ सकता है, और इसीलिए इस चीज को बढ़िया से आपको सुनना है। नाम सभी लोग पहले से सुने होंगे, थोड़ा गुण हम यहां समझा देंगे और तब क्वेश्चन देंगे, देखते हैं कितना सही बनाते हैं। पदार्थ 3 तरह का है। कुछ है जिसको चुंबक से कोई लेना देना नहीं। अब लकड़ी में चुंबक सटाओगे तो क्या लेना देना है? कुछ नहीं। कुछ है जिसको हल्का फुल्का लेना देना है, और कुछ है जिसको जबरदस्त लेना देना है। यानी कुछ मटेरियल चुंबक के लिए मरा हुआ है, और कुछ मटेरियल चुंबक के लिए सोया हुआ, और कुछ मटेरियल चुंबक के लिए जगा हुआ। मरा हुआ, सोया हुआ और जगा हुआ। इसके आधार पर मटेरियल को 3 भाग में बांटे। जो मरा हुआ है तो मरा हुआ का अंग्रेजी मर गया, डाई हो गया, तो मटेरियल भी डाई मैग्नेटिक। जरा ध्यान से सुनेगा, नाम परीक्षा में केवल सुनोगे तो आपका क्लियर। जब बोलेंगे डाई मैग्नेटिक, डाई मर गया, इसको हम लोग प्रतिचुंबकीय कहते हैं। प्रतिचुंबकीय कहते हैं जो सोया हुआ है, थोड़ा बहुत है,
तो थोड़ा बहुत को हम लोग पारा कहते हैं। मेडिकल मने डॉक्टर बनेगा, अब पारा मेडिकल तो कंपाउंडर बनेगा। थोड़ा बहुत डॉक्टर पारा लगाएंगे तो समझना थोड़ा बहुत। तो जब हम तुमको कहेंगे पारा मैग्नेटिक, कहना अरे समझ गए, आगे पारा लगल है, पारा मेडिकल थोड़ा बहुत, इस सोया हुआ वाला है। और एकदम जम के है तो लोहा वाला लक्षण है, तो इसीलिए लोहा वाला लगेगा फेरो मैग्नेटिक। बताइए, पारा मने होता है अनुचुंबकीय और फेरो मने होता है लौह चुंबकीय। तो चुंबक की दृष्टि से पदार्थ तीन तरह का, इस सबके दिमाग में आ गया। अगर हम कहें प्रति चुंबकीय डाई मैग्नेटिक, कहना कि चुंबक के लिए मरा हो। अगर हम कहें पारा मैग्नेटिक थोड़ा बहुत, लोह चुंबकीय तो समझना पूरा। बोलो लोहा किसमें है? वेरी गुड। अब ये चीज सबको एकदम ठीक करना है। तीन उदाहरण एकदम ठीक कर लेंगे, लोहा, निकेल और कोबाल्ट। ये तीन ऐसे मटेरियल हैं जो तीनों लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। और इसीलिए कई बार कहता है कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा तीव्र आकर्षित होता है, और दुखद बात है चॉइस में लोहा नहीं देगा। तांबा, चांदी, सोडियम, निकेल, अभी तो है तो थोड़े दुख है, नहीं रहेगा तो उस समय बड़ा लड़का दुख में रहता है कि चुंबक से खींचाएगा, लोहा रहता तो खींच देते। ये क्या क्या दे दिया है, तो तीन ही देगा, चौथा नहीं देगा। और इसीलिए एकदम मिजाज ठीक कर देना, लोहा, निकेल, कोबाल्ट। कई लड़के कोबाल्ट देख के भी गलत लिखता है। अगर ऐसे लिख दोगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर ऐसे लिखोगे तो ये कोबाल्ट है। कई लोग को लग रहा होगा कि दोनों तो एक ही है, जितना बड़ा सी उतने बड़ा ओ, तो ये डबल फैमिली अलग अलग है। लेकिन बड़का के बगल में छोटका रहे तो वन फैमिली है। इनका छोटका लिखवा साथ, छोटका बड़का समझा जी, दिमाग में सेट करना है। अगर छोटा के देख लो कि बड़का के बगल में है तो कहना एक तत्व। दोनों बड़ा बड़ा फुल साइज नजर आए, कहना कि पहचान नहीं रहे, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, दो खानदान चल रहा। आई छोटा है ये कोबाल्ट। अब बताओ कोबाल्ट लिखने भी आ गया। कई लड़का चोरी भी करता है, सीओ ऐसे ही मार्क रख दिया। परीक्षा में बेचारा के सीओ दे, सीओ दे, कहेगा मिस प्रिंट है, दोनों तो सीओ है, छप गया। मिस प्रिंट नहीं है, इस पर ध्यान देना है कौन क्या यहाँ लिखा गया है। तो चलिए हम समझते हैं कि सभी को नाम पढ़ने आ गया। बोलो इसका नाम क्या है? लोहा, इसका नाम निकेल और इसका नाम कोबाल्ट। लोहा, निकेल और कोबाल्ट, ये तीन ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबक से तेजी से आकर्षित होगा। बोलिए क्लियर है सबका? ये पैरामैग्नेटिक का एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। एक है हमारे सोडियम, एक एग्जांपल कौन है? सोडियम। दूसरा एग्जांपल है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और तीसरा सबसे ज्यादा बार पूछने वाला ये है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इस सबसे ज्यादा पूछता है कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है। तो तीन आपको ध्यान रखना है, सोडियम, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। और इसके बाद डायमैग्नेटिक में सबको मालूम है। बोलो सोना में चुंबक से कोई लेना देना है, चांदी को चुंबक से कोई लेना देना है, तांबा को चुंबक से कोई लेना देना है। तो इसीलिए तांबा, सोना, चांदी, ये सभी जो देख रहे हो ये क्या है? प्रतिचुंबकीय। पहले फिर से सुनेंगे, मैं चाहता हूं एकदम एग्जांपल ठीक करो, फिर एग्जांपल से ही हम अभी क्वेश्चन देंगे और वो चीज आपका एकदम सही होना चाहिए। जिनको याद नहीं हो रहा है थोड़ी सी बात ध्यान रखो, मरा हुआ, सोया हुआ, जगा हुआ। क्लियर है सबका? जो चुंबक के लिए जगा हुआ है उसमें तीन एग्जांपल, लोहा, निकेल, कोबाल्ट। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, लोहा, निकेल, कोबाल्ट। दिमाग में आ गया सबका? ये मरा हुआ है कि सोया हुआ? सोया हुआ। पैरामैग्नेटिक बोलेंगे तो समझना सोया हुआ। तो एग्जांपल भी जब कहेंगे पैरामैग्नेटिक तो कहना कि सोअल, सुतल है, सोअल, सोडियम, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। दिमाग में सेट करेगा, कभी नहीं गड़बड़ होना चाहिए। जब तुमको कहेंगे पैरामैग्नेटिक कहना कि सुतल का सर, तो सोअल है, सोडियम, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। बोलिए परमानेंट याद हो गया सबका? और जब हम बोलेंगे प्रतिचुंबकीय तो कहना समझ गए, सोना, चांदी, तांबा, ये सभी क्या है? प्रतिचुंबक। अब बोलिए टू ऑब्जेक्टिव देंगे, सही बना पाओगे? लेवल 1 की 2 लिखिए। 3 होते हैं, फिर ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। 2 की 3 होते थे जी, 3 दे। अच्छा लिखो एक 3 वाला देते हैं, देखें 3 देखने में भारी नहीं लगेगा। कंपटीशन की तो खूबसूरती है ना, वहां फास्ट बॉल नहीं होता, स्पिनर होता है। एकदम लगेगा कि 6 मारेंगे, बाउंड्री आते आते कैच हो। एक बॉल भी नहीं हुआ, तुम 3 लेवल बोला तो क्या मैंने 80 फीट दूर से बॉलिंग करने जाएंगे, वही रहेंगे, थोड़ा उंगली ऐसे कर देंगे बस। अब इसमें जरा लिखे देखें 3 लेवल सोच पाते हो कि नहीं? लिखो तो इसमें एक सोच वाले, इस पर तुम लोग देख रहा, चिट्टा भी सामने है, ये लोग तेज है, देख रहा कि इसमें कितना घूमे का। अच्छा ठहरिए, इतना ही से। अच्छा लिखो क्वेश्चन, लिखिए किसी चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए, किसी चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए, किसी चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उसे किसके बक्सा में रखना चाहिए? तो बोल रहा मेरा वाला घर में बक्सा, हम रख ले रहे हैं, सब चराएंगे नहीं। उसे किसके बक्सा में रखना चाहिए? चॉइस ए लकड़ी के बक्सा में, चॉइस ए लकड़ी के बक्सा में, चॉइस बी चांदी के बक्सा में, चॉइस सी एल्यूमिनियम के बक्सा में। सबका बक्सा दे देते हैं, तो लोग लेवल 3 है तो सोचेगा
एल्युमिनियम के बक्सा में, और चॉइस डी लोहा के बक्सा में। लोहा के बक्सा में। क्वेश्चन समझा दे क्या? अच्छा समझा भी देते हैं। तुमको देखने में लग रहा है कि भारी है, बताए तो कंपटीशन की खूबसूरती है। कोई लेवल बनाओगे तो तुमको भारी नहीं लगेगा देखने में कि बहुत घुमाया है, सोचना लेकिन पड़ेगा। तुम्हें कह रहे हैं उसको ठीक से सुन लीजिए, सुनेगा बढ़िया से, ध्यान दो हमारे पास। तुम जितने लेवल का पसंद करोगे उतने लेवल पर आ जाएगा, केवल ध्यान ठीक से दो। तुम लोग एक ही बार शौक किया थ्री तो हम देखेंगे थोड़ा सा, देखो चॉइस सब वही है लेकिन मूव कर दी। लेवल 1 था तो सीधा रहता। क्वेश्चन कह रहा है कोई चुंबक है, मैं चाहता हूं कि ज्यादा दिन तक चले, जल्दी खराब ना हो, तो इसके लिए इस चुंबक को एक बक्सा बना के रखने का इच्छा है, तो किसके बक्सा में रखना ठीक होगा? लकड़ी का, चांदी का, एल्युमिनियम का, लोहा का? ये चॉइस है और आप सोच लिए हो साहब। अभी हाथ उठवाएंगे, देखते हैं कितने लोग का लॉटरी मारने से भी सही लौटता है, ये भी तो देखा जाएगा। कितने को लग रहा है लकड़ी का बक्सा? हाथ उठाइए। अरे लकड़ी बक्सा में भी कुछ लोग आया है। कितने को लग रहा है चांदी का बक्सा? वाह, चांदी में तो कई लोग। एल्युमिनियम का बक्सा, वेरी गुड। लोहा का बक्सा, लोहा का बक्सा, वाह। बाकी लोग है कि बक्सा क्या है? लोग बक्सा का मतलब छोड़ दिया सीधा। क्या बक्सा? लोहा बक्सा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको एक बार समझा दें तो आपकी पूरी अच्छी स्थिति होगी। चुंबक को ज्यादा दिन तक ठीक रखने के लिए चुंबकीय लाइन, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, उसको क्लोज करना पड़ता है, और उसके लिए उसी के दोस्त, तुम ज्यादा दिन सुरक्षित रहोगे बच्चा के साथ, जवान के साथ, बुढ़वन के साथ। तुम्हारे बारे में सोचो, तुमको रखे तो किसमें मूड फ्रेश फ्रेश लगेगा? बच्चा जोड़े, जवान के साथ, बूढ़ा के साथ। तो आंसर तो समझ रहा है। बचपन जोड़े तो 2-4 घंटा में कहोगे हम माथा दर्द कर दिया, अब बूढ़ा जोड़े कहोगे जब कब आगे जवान है तो फिर अलग बात। वही बात है, जो अपने नेचर का होगा वहां वो ज्यादा दिन तक सुरक्षित होगा। कई लड़का ठीक उलट सोचा था, तो इसीलिए चुंबक को उसी नेचर के अनुसार लोहा के बक्सा में रखोगे तो ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहेगा, और इसीलिए आंसर यहाँ लोहा का बक्स था। सुनेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये था। यह क्वेश्चन यूपीएससी का पूछा होगा था। तुम बोला चुके लेवल 3, तो हमारे दिमाग में आया कि तो इनको खींचते हैं एक जरा लंबा, तो अचानक याद आ गया तो फिर दिया गया। एक लेवल 2 पे अभ्यास करते हैं, देखें आप कितना बढ़िया उसको सोच पाते हो। लेवल 2 पे जरा देखें, एक बढ़िया क्वेश्चन आपको दे दें। चॉइस तो आप लोग देख ही रहे हो, इसी में ही रहेगा। थोड़ा उम्मीद है कि सब लोग सही कर पाओगे, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अस्तार लगा दो और लिखो। लिखिए, जो पदार्थ चुंबक के साथ किसी प्रकार का आकर्षण नहीं करते हैं, जो पदार्थ चुंबक के साथ किसी प्रकार का आकर्षण नहीं करते हैं, चुंबक के साथ किसी प्रकार का आकर्षण नहीं करते हैं, तो वे विद्युत धारा के लिए होते हैं। वे विद्युत धारा के लिए होते हैं। चॉइस ए सुचालक, चॉइस बी बहुत अच्छा चालक, सुचालक, चॉइस बी बहुत अच्छा चालक, चॉइस सी अर्धचालक, और चॉइस डी कुचालक। एकदम एल्टीना पूरा टाइट करके लगाइए। 1 डिग्री समझने वाला क्वेश्चन केवल मैंने दिया है और उसमें उम्मीद है कि सबका सही बन जाना चाहिए। बहुत अच्छा चालक। कितने लोग लगा जी बहुत अच्छा चालक? बात अरे बहुत अच्छा चालक में कई लोग आ गया। और चालक लग रहा है, चालक में भी कुछ लोग, और अर्धचालक लग रहा है नहीं, और कुचालक लग रहा है। वेरी गुड। चुंबक के लिए कुछ नहीं तो धारा के लिए कुछ नहीं, कितना मुश्किल बात। चुंबक के लिए कुछ नहीं, डायमैग्नेटिक, और धारा में सिखाए थे कि तांबा बहुत अच्छा चालक है, चांदी और अच्छा चालक है। ये सब काहे के लिए पढ़ाए थे? बात सुनेगा फिर से सुनो रे। डबल लिंकेज पर तुम ध्यान नहीं देता है। ये लोग सीधा है, चुंबक के लिए कुछ नहीं तो धारा के लिए कुछ नहीं। अभी तुमको समझाए, पिछला क्लास याद होगा, चांदी बहुत अच्छा चालक, तो ऐसी रटेगा, कल की शिकारी आएगा, जल बिछाएगा, ये ट्राई करेगा ना जी। आपको जैसे ही हमने बोला क्वेश्चन का नेचर समझो, नेचर पे तुम लोग एकदम सही होना चाहिए था। हम उम्मीद कर रहे थे एकदम ठीक करेगा, और गड़बड़ किया का मतलब ज्यादा लोग गड़बड़ कर दी, और उसी पे काम किया, एग्जांपल पर ध्यान नहीं दिया। हम चिट्ठा देके पूछने वाले, इसलिए हम कहां हटा रहे हैं? चोरी करो, चोरी करने आ जाए तो यही बहुत बड़ी बात। और उसमें तुमको ध्यान रखना था कि एक पदार्थ चुंबक के लिए आकर्षण नहीं करता, ये अल्प आकर्षण करता, ये तीव्र आकर्षण करता, ये नहीं करता, ये प्रतिकर्षण करता है। तो यानी वह पदार्थ हमारा डायमैग्नेटिक है, और जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो चांदी, तांबा, सोना ये सब धारा के लिए बहुत अच्छा चालक है, और सही आंसर भी बहुत अच्छा चालक। बहुत कम लोग सही किया, लेकिन अब बताएं एग्जांपल क्लियर हुआ सबका? बोला जाए हाँ। अब इसमें लकड़ी भी है, अन्य भी कई पदार्थ है, लेकिन तत्व की जब बात होगी तो लकड़ी तत्व नहीं, पदार्थ रहेगा तो उसमें आपको दिया रहेगा तो होगा, लेकिन तत्व अगर दे देता है तो सिर्फ फार्मूला वाला सोचना है। आपको जब चॉइस में दिया हुआ है कि एक पदार्थ है तो उसमें लकड़ी नहीं सोचो, ज्यादातर का नेचर सोचो, ज्यादातर का नेचर क्या हो। और जो तीनों का डिवीजन है, लकड़ी उदाहरण के लिए हमने समझाया, तत्वों को 3 तरह की बता, लकड़ी, गोईठा, टीना, ये सब तो एक एग्जांपल लिए जिससे तुम उसको समझ पाओ, पता है समझ में। बाकी हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट किए तत्वों को बांटे, इसलिए हम लोग जो भी सोचेंगे एलिमेंट के लिए सोचेंगे जिसका फार्मूला होता है। लकड़ी के तेल फार्मूला तो नहीं पढ़ेंगे, उस समझने के लिए नेचर में रखे थे। अब सब लोग यहाँ पे 1 मिनट अब ध्यान दे दीजिए तो थोड़ा सा इसके लेवल और अच्छा कर दे। आज अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय का सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा और इसमें आधा घंटा पढ़ेंगे तो चुंबक की पूरी बात कंप्लीट हो जाएगी। तब धारा के चुंबकीय प्रभाव 3 घंटे चलने होते हैं। 1.5 घंटे के सिस्टम में आपका पूरा अगले दिन डायनामो, मोटर, सोटर सब निकल जाए। और डायनामो वगैरह उधर से क्वेश्चन बनते हैं, और हम चुके एकदम पूरे लेवल में तुम्हें देंगे, उसमें कहीं समस्या नहीं आएगी। अभी तो आएगी, अभी तो तुमको जहां जहां लग रहा है डायनामो क्लियर है वहीं गलती करेगा, मोटर एकदम क्लियर है, फिर बटा बैठेगा, पूरा पकड़ेगा तब चोरी अलाउ रहेगा, उसमें सेकंड लेवल चलेगा तो फिर कंप्लीट। तब तुम लोग टीचर लोग की हालत खराब करने वाले हो रहे हो। साधारण क्वेश्चन तो नहीं बना रहा है, सब क्वेश्चन अच्छे लोग की हालत खराब करते, जिनके 1000 में जीके दिया ना उनसे एक को नहीं मिले। बात समझ आना, जहां 1000 में जीके दिया तुम अजमा लेना, क्या चुका है, हर क्वेश्चन दम फुलाने लगे।
क्लास में चल रहा है, आप लोग बना बहुत अच्छे रहे हो, ये सबसे अच्छी बात। नहीं तो इतना अच्छा नहीं बनाता तो यहीं पर मटिया देते, इससे नीचे नहीं चल। अब अभी आप लोग अच्छा बनाया तो थोड़ा सा और चल रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसका नाम आपको आएगा, इसीलिए उसको थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर के साथ इन तीनों का रिलेशन समझना। तो आपको पूछा जाएगा टेम्परेचर और इसके जो मैग्नेटिक नेचर है, जिसको हम लोग चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, ये चुंबकीय प्रवृत्ति को हम लोग काई से लिखते हैं। इसको काई पढ़ते हैं, कई लोग नहीं भी पढ़ने आता है तो ध्यान रखना, एक को धर के खींच देंगे तो काई है, और इसको हम लोग चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। अगर इसको नहीं पढ़ने आता है तो टेंशन मत लो, चुंबक वाला लक्षण और ताप का बात समझना है। तो बोलो प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप बढ़ा दे घटा दे, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक और बहुत कम होता है। दूसरी बात भी एकदम दिमाग में सेट करें, आपको दिमाग में सेट करना है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक और बहुत कम होता है। माइनस दे देगा, एक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति माइनस 0.03 है तो पदार्थ होगा। तो माइनस अगर चुंबकीय प्रवृत्ति दे रहा है तो समझना प्रति चुंबकीय, अगर प्लस में बहुत कम दे रहा है तो समझना अनुचुंबकीय है, और प्लस में ज्यादा दे रहा है तो लौह चुंबकीय है। और दूसरा नंबर इसका थोड़ा गौर करें। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको सुनाने जा रहा है, जिस पर थोड़ा सा आपका एकदम 2 मिनट ध्यान चाहिए। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के विरुद्ध समानुपाती होता है। ताप बढ़ाएंगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति घटेगा, ताप घटाएंगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ेगा। उल्टा सोचो, ताप बढ़ाएंगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति घटेगा, और घटते घटते अधिक ताप पर अनुचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ का बिहेवियर बनाता है, और जिस ताप पर यह अनुचुंबकीय से प्रतिचुंबकीय बन जाता है उसको हम लोग क्यूरी बिंदु कहते हैं, और इस नियम को हम लोग क्यूरी का नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ये क्यूरी का नाम आप लोग सुनोगे, करंट अफेयर चलेगा तो ये ऐसे दंपति हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों को नोबेल प्राइज मिला। महिला में पहली बार इनको मिला, मैडम क्यूरी और पियर क्यूरी। ये हस्बैंड वाइफ दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया, और क्यूरी ने एक नियम दी, और इन्होंने कहा कि ताप बढ़ने से चुंबकीय प्रवृत्ति अनुचुंबकीय का घटता है। वह ताप जिसमें अनुचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय में बदलता है उसको क्यूरी बिंदु कहते हैं, क्यूरी पॉइंट कहते हैं। और क्यूरी के नियम का पालन अनुचुंबकीय करते हैं। लौह चुंबकीय में भी चुंबकीय प्रवृत्ति घटता है, लेकिन क्यूरी के नियम का पालन नहीं करते। अधिक ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। एक बार और समझाना होगा कि समझ गए, सही सही बोलिएगा एक बार और, बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बताइए, मरल आदमी ताप से संबंध क्या है? तो मरल का के ताप से कोई संबंध नहीं, तुमको पता नहीं चल गया? ताप बढ़ाओ चाहे घटाओ, बेचारा पड़ल है, मरल है तो मरल। अब किसी का मरा हुआ है, तुमको कहे कि बोलो अगर प्राण में और ताप में संबंध है, कहेगा जी प्राण निकल गया तो क्या संबंध? बोलो ताप बढ़ाने से मरल आदमी के प्राण की क्षमता कुछ प्रभाव नहीं, तो मरी गए। अब तुम पहला लाइन समझ गया होगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब बेहोश है और तब ताप बढ़ाओ नीचे से, तो धीरे धीरे प्राण घटने लगेगा, और वह ताप जिस पर प्राण निकल जाए, कहेंगे नाप लो, नोट करो, ये क्यूरी ताप है, इस पर इसका प्राण निकल गया। समझ बाजी? अब तुमको कहे कि बोलो ताप बढ़ने से बेहोश आदमी का कहना कि जी प्राण घटता है, और वह ताप जिस पर प्राण निकल जाता है वो क्यूरी पॉइंट है, ये क्यूरी का नियम। आदमी की जगह पदार्थ सोचो, अनुचुंबकीय पदार्थ का प्राण चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के विरुद्ध समानुपाती होता है, बढ़ने से घटता है, और वह ताप जिस पर प्राण निकल जाता है, मर जाता है, अनुचुंबकीय से प्रतिचुंबकीय बन जाता है, उसे क्यूरी पॉइंट, क्यूरी बिंदु का नहीं हो गया जी। जगा हुआ आदमी के हाथ पैर बांध के टेम्परेचर बढ़ाओ तो एक ही बार मरेगा नहीं, पहले बेहोश हो। मरने वाला टेम्परेचर को क्यूरी बिंदु बोलते हैं, इसलिए क्यूरी के नियम का पालन नहीं करता। अधिक तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। अधिक तापमान पर जिंदा आदमी बेहोश होता है, बेहोशियों के बाद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मजा। उल्टा क्वेश्चन देगा कि अधिक तापमान पर अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय हो, अधिक तापमान पर लौह चुंबकीय, चलिए बोलिए लौह चुंबकीय अनुचुंबकीय हो, ताप बढ़ने से प्रतिचुंबकीय पदार्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात नहीं क्लियर हो गई? अब बताओ किसका चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होता है? प्रतिचुंबकीय ऋणात्मक और बहुत कम, इसका धनात्मक और बहुत कम, इसका धनात्मक और अधिक होता है। एकदम क्लियर है सबका? क्वेश्चन दिया जाए इसका 1 2 की 3। अच्छा तो 3 में तुम क्या देते हैं, लिखो, लिखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ। उम्मीद है सही करना चाहिए क्योंकि आप लोग सीख रहे हो बढ़िया से, तो सही हो जाना चाहिए। लिखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति ब्रैकेट में x लिख के खींच दो, काई। चुंबकीय प्रवृत्ति ब्रैकेट में x लिख के खींच दीजिए, काई। और ताप के बीच सही ग्राफ होगा, और ताप के बीच सही ग्राफ होगा। ग्राफ सही तुम लोग हड़केगा, ऐसे हड़केगा नहीं। और ग्राफ का बेस पहले से दिया हुआ है ना, हाँ, हम सिर्फ चेक करेंगे कितना बढ़िया आप दिमाग लगाते हो। हमें उम्मीद है कि आप लोग सही करोगे, क्योंकि आप लोग बहुत ध्यान से इस बात को सीखे थे। अब अभी ध्यान देंगे आप सीखे थे या नहीं। चारों चॉइस बना लीजिए, और हड़बड़ में नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़िए और फिर आप आराम से समझिए। चॉइस चारों बना करके आराम से समझिए कि उसके लिए सही आंसर कौन सा ठीक होगा। फिर A B C D चारों में मत। हम जान रहे तुम लोग ABCD चारों में आएगा, सोच लिया है? अच्छा तो बहुत बढ़िया। किसी में हाथ नहीं उठता है तो अच्छी स्थिति है, एक आध ऊपर रहते हैं तो अच्छी बात है। कितने लोग को ए लग रहा है? ए कब होता है? जब समानुपाती होता है, तो ए तो होने का बात नहीं है, और एक भी हाथ उठा भी नहीं, बहुत अच्छी बात। कितने लोग को बी लग रहा है? अरे बी लग रहा है, अच्छा। और कितने लोग को सी लग रहा है? वेरी गुड। अच्छा डी में भी कुछ है? कितने लोग को डी लग रहा है? डी में भी लग रहा है। अच्छा चलिए अब समझाएंगे। देखो समझाएंगे तो तुमको लगेगा कितना मूर्ख तो हम नहीं थे, गड़बड़ कैसे हो जा रहा। ध्यान दो, पहले क्वेश्चन तुम लोग ध्यान नहीं दे रहा। पहले पढ़ो पदार्थ कौन सा है। देखो किया क्या है ना, कई लड़का खाली ई वाला सोच लिया 1/T,
ये कब? अणुचुंबकीय में ना। तुमको क्वेश्चन क्या दिया है? प्रतिचुंबकीय। तो अब तुम ही बताओ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर करता है? तो ताप पर निर्भर नहीं करता, तो ए भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। तो ई वाला तो बता रहा है कि ताप पर निर्भर नहीं करता। ताप कुछ भी करते रहिए, चुंबकीय प्रवृत्ति वही रहेगा। तो कितने लोग सी बनाए थे। अच्छा, ई क्या कह रहा है? चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करता। ये भी तो वही कह रहा है, लेकिन दोनों के बोली में अंतर है। यह कह रहा है कि चुंबकीय प्रवृत्ति पॉजिटिव होता लेकिन ताप पर निर्भर नहीं करता, और यह कह रहा है चुंबकीय प्रवृत्ति निगेटिव होता लेकिन ताप पर निर्भर नहीं करता। तो बोलो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति निगेटिव होता और ताप पर निर्भर नहीं करता, इसलिए सही आंसर डी हो। देखिए, बहुत कम लोग यहां तक पहुंचे, लेकिन ये बताओ भारी था? नहीं, बुद्धि लगाना। कई लड़के दम तोड़ा सी आते आते कि लड़ गया, निर्भर नहीं। चारों चॉइस देखिए, तब आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब आप अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय का बेसिक जो है क्लियर। उदाहरण सबके मन में आ गया? बोलो जल्दी जल्दी। प्रतिचुंबकीय के उदाहरण: तांबा, सोना, चांदी। अनुचुंबकीय: सोअल, सोडियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम। और लौह चुंबकीय: लोहा, निकेल, कोबाल्ट। लोहा, निकेल, कोबाल्ट। कौन लौह चुंबकीय है? सोडियम, एल्युमिनियम, कोबाल्ट। बस लोहा, निकेल, कोबाल्ट एकदम सरिया रहना, आराम से निकल जाए। क्लियर है सबका? तो आज का क्लास आपका यहीं तक। आज हम लोग फिजिक्स में अच्छे स्टेप मैग्नेटिज्म देखे।